विजन 2020 और यूनेस्को के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए छात्रों में मेंटल हेल्थ और वेलबींग का बेहतर होना जरूरी है। छात्रों में जागरूकता किस प्रकार लाई जाए, आइए देखते हैं इस लघु नाटिका के माध्यम से। मैंने तो पूरे अपने टीचिंग करियर में ऐसा नालायक स्टूडेंट कभी देखा ही नहीं। ये तो बिल्कुल पागल है, समाज के सामने नाक कटा के रखी है इसने। ना ही तो इसे पढ़ना है, ना ही और कुछ काम करती है। इसे तो हम पागल खाने छोड़ाते हैं, पता नहीं कब तक इस सिर पे बोझ बन के बैठी रहेंगी। बेटा तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ना ही तो तुम्हें पढ़ना है और ना ही और कुछ काम करना है। पता नहीं उस कोने में क्या करती रहती है, जब देखो हर पे देवदास बन के बैठी रहती है। ये मेंटल, नॉनसेंस, इडियट, स्टूपिड, बदतमीज, बेवकूफ। चुप करो, बंद करो तुम ये सब। मोनिका, क्या है ये सब? तू कब तक ऐसे ही अपनी आवाज को दबाकर बैठी रहेगी? याद है तुझे तब तेरे मैथ्स में कम मार्क्स आने पर पापा ने तुझे डांटा था। उसके बाद से ना कभी तूने खुद से बात की है और ना कभी किसी को समझाने की कोशिश की है। तू कब तक ऐसे ही दुनिया के सामने चुपचाप बैठी रहेगी? इस दुनिया में रहना है तो हमारे हिसाब से चलना होगा। अगर हमारे हिसाब से नहीं चलेगी तो तू इस दुनिया में रहकर क्या करेगी? मोनिका, तू अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल ही भूल चुकी है। याद है तुझे जब क्लास में टीचर ने तुझसे पूछा था कि सौम्या बेटा सब कुछ समझ में आ गया है क्या, तो क्या बोला था तुमने उस टाइम? याद है तुम्हें कुछ भी? अच्छा, तुम्हें ये भी नहीं याद तो ये तो जरूर याद होगा। तब समर वेकेशंस में तुम्हारे पापा ने तुमसे पूछा था कि सौम्या मोनिका बेटा तुम कौन सी क्लासेस ज्वाइन करना चाहोगी? याद है तुम्हें? तुमने उस टाइम क्या बोला था? अच्छा, तुम्हें ये भी नहीं याद तो ये तो जरूर याद होगा जब तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पर उन्होंने तुम्हें इनवाइट किया था तो तुमने क्या बोला था? तुम्हें कुछ भी नहीं याद तो मैं याद दिलाती हूँ। Children, have you all understood? Yes, ma'am. And Soumya, you? सौम्या, मैम को बता दे तुझे कुछ भी समझ में नहीं आया है। अगर तू मैम को बता देगी तो मैम तुम्हें दोबारा एक्सप्लेन कर देंगी। सौम्या, तुझे इतना छोटा सा टॉपिक भी समझ में नहीं आया? अगर तू मैम को बता देगी तो ये सारे बच्चे तुझ पे हंसेंगे। तू एक काम करना, घर जाके इसको खुद से करके देख लेना। अभी तुम मैम को बोल दो कि तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है। Yes, ma'am, I understood. सौम्या, क्या तुमने सोच किया इस साल के समर वेकेशन में तुम कौन सा कोर्स करोगी? सौम्या, पापा को बता दो तुम्हें ड्राइंग पेंटिंग पसंद है। अगर तुम पापा को बता दोगी तो पापा तुम्हें ड्राइंग पेंटिंग क्लासेस ज्वाइन करा देंगे। पेंटिंग शेंटिंग में कुछ नहीं रखा, ये 2-4 रंग घिस के तुम MF हुसैन नहीं बन जाओगी। अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम फ्रेंच की क्लासेस ज्वाइन करो ना, फ्रेंच में आगे बहुत बड़ा स्कोप है। पापा इस बार फ्रेंच सीखनी है। मोनिका, मेरी बर्थडे पार्टी में जरूर आना। मोनिका, बता दो तुम्हारा मन नहीं है, तुम्हारे ही तो फ्रेंड्स हैं, समझ जाएंगे। कैसी फ्रेंड है तू? तू अपनी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में नहीं जाएगी? अगर तू अपनी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में नहीं गई तो सारे दोस्त तेरे बारे में क्या सोचेंगे? तुम जाओ मोनिका, तुम जरूर जाओ। ठीक है, शाम कितने बजे आना है? मोनिका, तुम कब तक ऐसे ही करती रहोगी? तुम कब तक अपनी आवाज को दबाते रहोगी? मोनिका, अपनी आवाज को मत दबाओ। मोनिका, इतनी मत दबाओ अपनी आवाज को। चुप। मैं नहीं जीना चाहती, मैं नहीं जीना चाहती। जब तक मैं अपने हिसाब से नहीं जी सकती तो मैं क्या करूंगी जी करके? क्या करूंगी? क्या मैं खुद को एक मौका भी नहीं दे सकती? मैं एक मौके के लायक भी नहीं हूँ, एक मौके के भी नहीं। मैं खुद को एक मौका दूंगी। मोनिका, मुझे माफ कर दो मोनिका। मोनिका, मुझे माफ कर दो मोनिका। मैंने दुनिया की सुनी, इन्हें अपने ऊपर हार नहीं होने दिया और इन्हीं की सुनती रही, मैं इन्हीं के तौर पर जीती रही। तुम्हें पता है सोमना, मैंने अपनी बहुत आवाज़ दबाई, बहुत दबा दबा कर खुद को मार डाला है मैंने। मोनिका, मैं पहले ऐसे नहीं थी मोनिका। मैं अपनी फीलिंग्स को बताना चाहती थी, किसी को समझाना चाहती थी, पर किसी ने नहीं सुनी। मम्मी ने बस एक बार पूछा था, क्या बात है बेटा, क्या बात है? पर जब तक मैं अपनी फीलिंग्स को इकट्ठा कर कर उन्हें समझूं और समझाऊं,
तब तक मम्मी वहाँ से बेवकूफ़ लड़की कहकर वहाँ से चली गई। उसके बाद कभी भी नहीं पूछा मोनिका, कभी भी नहीं। सब कहते हैं अगर पढ़ाई समझ ना आए तो ट्यूशन जाओ, चोट लग जाए तो हॉस्पिटल जाओ। कोई ये क्यों नहीं बताता अगर खुद को कुछ समझ ना आए तो कहाँ जाओ? क्यों नहीं बताता है कहाँ जाओ? मोनिका, मुझे कुछ समझ नहीं आता है, कुछ भी नहीं। एक चीज़ है जो मुझे खुशी देती है, वो है पेंटिंग। मैंने सोचा है मैं इस कमरे को पेंट करूँगी। वहाँ खिड़की के पास सूरज निकलेगा, वहाँ उस गेट के पास बड़ा सा पेड़ होगा और वहाँ चिड़िया चहक रही होगी। मैंने सोचा है ये सीलिंग मेरा आसमान होगा। मैं मम्मी से पूछकर ये कमरा पेंट करूँगी। ये लो मोनिका पेंटिंग, तुम पेंटिंग करो। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई पेंटिंग। सौम्या, तुम अकेली क्यों बैठी हो? मैं कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही हो सौम्या? क्या सोचेगी ये? तुम कभी अपनी बातें किसी को बताती क्यों नहीं? बोझ बन के बैठी हुई है बस। क्या हुआ है सौम्या, मुझे बताओ। क्या बताएगी तुम्हें, क्या कर सकती है? बताओ सौम्या, क्या हुआ? मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है और ये बात मेरी कोई नहीं सुनता। टेंशन मत लो सौम्या, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। क्या करेगी ये पेंटिंग करके? क्या चार रंग इसके क्या बन जाएगी ये? तुम इसकी बात का बुरा मत मानना, मैं जरूर कुछ ना कुछ करूंगी। किसको ये सारी बातें बताऊं? अरे काउंसलर के पास जाती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, मैं आपको अपनी बहन के बारे में बताना चाहती हूँ। वो कई महीनों से डिप्रेस है और आज उसने मुझसे आकर कहा कि वो पेंटिंग करना चाहती है। अब आप बताओ मैं क्या करूँ? देखो, तुम्हारी सिस्टर की स्टोरी एक रियलिटी है जो आजकल बहुत बच्चों के साथ हो रही है। जिंदगी के सफर के दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता वो जो लोगों के एक्सपेक्टेशन से भरा होता है और एक रास्ता वो जो हमारे दिल से होकर निकलता है। जब कोई अपने दिल की बात दबा लेता है तो वह टूट जाता है और तुम्हारी बहन भी इसी वजह से परेशान है। देखो, दुनिया का सबसे बड़ा सवाल एक ही है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। लोग तब भी कहेंगे जब हम गिर जाएंगे और लोग तब भी कहेंगे जब हम उठेंगे। तो क्यों ना जिंदगी को अपने लिए जिया जाए, अपने हिसाब से जिया जाए। तुम्हारी सिस्टर के लिए अब एक ही सॉल्यूशन है, अपने पैशन, अपने टैलेंट को जीना। वह पेंटिंग करेगी, अपनी दुनिया को अपने रंगों से रोशन करेगी। तुम्हारी बहन डिप्रेस्ड है, स्ट्रेस में है, वह थोड़ा मेंटली वीक हो चुकी है। उसके लिए कुछ मेथड्स बताता हूँ मैं जो फॉलो करेगी, जिससे वह रिलैक्स फील करेगी। पहला मेथड है मेट, दूसरा मेथड है रिवायरमेंट और तीसरा मेथड है सेल। और मैं तुम्हें एक एक्सरसाइज करके दिखाता हूँ जिससे वो बहुत रिलैक्स फील करेगी और उससे बहुत लाभ होगा। हम एक डीप ब्रीदिंग करेंगे, यूज़ करेंगे 4-7-8 फॉर्मूला। 4 सेकंड के लिए इनहेल करेंगे, 7 सेकंड के लिए हम होल्ड करेंगे और फिर 8 सेकंड स्लोली एक्सहेल करेंगे, जिससे तुम्हें भी, तुम्हारी सिस्टर को भी और हम सबको बहुत लाभ होगा। थैंक यू काउंसलर। साथियों, जंगल में है इसी तरह से बहुत सारे पेड़ होते हैं। सभी कोई लंबा होता है, कोई मोटा होता है, कोई छोटा होता है। इसी तरह से वह हमेशा अपने एक दूसरे का साथ देते हैं। जैसे अगर कोई एक पेड़ गिर जाता है तो वो दूसरा उसे संभालता है। इसी तरह हमारे जीवन में भी छोटे बच्चे मेंटल हेल्थ और वेलबींग की बहुत सारी परेशानियां या प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।